नाजरीन, आज मैं आपको साइंस के एक ऐसे नए शाहकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो मुकम्मल तौर पर मोटरसाइकिल और साइकिल की छुट्टी कर देगा। जी हाँ नाजरीन, कावासाकी का नाम यकीनन आपने सुना होगा, जो कि मोटर बाइक की एक मकबूल कंपनी है। हाल ही में इन्होंने अपना नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने कार्लियो रखा है। कार्लियो एक ऐसा रोबोटिक हॉर्स है जो कि हाल ही में कावासाकी की जानिब से लॉन्च किया गया और इस इवेंट सेरेमनी में इन्होंने कार्लियो को लॉन्च करते हुए इसके ऐसे फीचर्स के बारे में बताया जो कि ऐसे फीचर्स है जो इंसान को हैरत में मुब्तला कर देंगे। और साथ ही साथ रोबोटिक दुनिया में ये कार्लियो सबसे जो है वो ऐसा रोबोट साबित होगा जिसमें इतने हाई रेटेड जो फीचर्स है वो इंस्टॉल किए जाएंगे और ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। और अगर इस रोबोट की बात की जाए तो इसके फीचर्स में ऐसा क्या होगा जो कि आने वाले वक्त में मोटरसाइकिल और साइकिल का मुतबाल होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कार्लियो जो है वो ऐसा हॉर्स रोबोट है जो कि कावासाकी की जानिब से लॉन्च किया गया है और इसमें जो है वो ऐसे फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो आने वाले वक्त में, चाहे आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, आप जो है वो पहाड़ों पर ट्रैवल कर रहे हो, आप रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहे हो या आप जंगल में जो है वो फंस चुके हो, ये हर जगह जो है वो आपके लिए मौजू साबित हो सकते हैं। इसके फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और ये कम्प्लीटली एआई के साथ कनेक्ट होगा, जो कि अगर आप किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं तो ये उसमें खुद से ही जो आपको रोड मैप जो है वो सेट करते हुए जो आपको खुद ही उस जानिब ले जाएगा। इसी तरह अगर आप पहाड़ों की सैर करना का शौक रखते हैं और आप नॉर्दर्न एरियाज हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में जो है पहाड़ों पर सैर व तफरीह की गर्ज से जाना चाहते हैं, उसमें भी ये आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा कि अगर आप पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हैं या पहाड़ों से उतराई के वक्त जो है ये आपके लिए मौजू साबित होगा। और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगाना चाहते हैं और आप अपने साजो सामान के साथ इसके ऊपर बैठे हुए हैं तो ये उसमें भी जो है आपकी मदद करेगा। इसी तरह अगर आप रेगिस्तान में फंस चुके हैं तो ये उतना ही मौजू और उतना ही अच्छे अंदाज में जो है वो रेगिस्तान में भी ट्रैवल करेगा जितना कि यकीन करें कि ये एक सिटी में ट्रैवल करेगा। अगर इसके वेट, इसकी हाइट और इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें 150 सीसी की जो पावर है वो ये आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसके वेट की अगर बात की जाए तो 165 केजी जो है ये इसका वेट है और 1.5 मीटर इसकी हाइट है। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो नॉर्मली जो एक जो जिंदा घोड़ा होता है उसी की तरह इसकी स्पीड भी जो है 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ये मसनूई घोड़ा जो है दौड़ सकेगा। साथ ही साथ इसमें एआई जो है वो इंस्टॉल है और इसकी खास चीज़ ये है कि ना तो ये थकता है ना ये रुकता है। जी हाँ, अगर आप इसमें एक सिलेंडर हाइड्रोजन का जो है फिल करते हैं तो बिना थके ये घोड़ा जो है 10 घंटे तक जो है वो आप इस पर सफर कर सकते हैं और 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जहां पर आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं आपको वहां तक आप इसको लेके जा सकते हैं। इसी तरह इसको जो है वो कहीं किसी भी जानिब जो है मोड़ना है वो इतना आसान है क्योंकि ये एआई इंस्टॉल्ड है इसमें। तो ये आपके जो सेंसेस हैं इसको समझते हुए अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट जानिब शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट जानिब जो है मुड़ जाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी को राइट जानिब मूव करेंगे तो ये उस जानिब मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा शिफ्ट अप साइड पे करेंगे तो ये जंप करना शुरू कर देगा। तो नाजरीन, ये जो है वो बहुत ज़्यादा आसान आपकी सफ़र को करता है। इसी तरह नाजरीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतने ज़्यादा वेट होने के बाद अगर कहीं ये गिर जाता है तो ये किस तरह खड़ा होगा, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसका जवाब भी यही है कि एआई इंस्टॉल्ड होने के साथ जो है इसके फीचर इस तरह इंस्टॉल किए गए कि अगर ये खुद कहीं गिर जाता है तो ये खुद ही मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए उठ खड़ा हो जाएगा। और यकीनन नाजरीन, ये जो है वो साइंस की दुनिया की एक नई ईजाद है जो आने वाले चंद सालों में आप और मैं जो है वो यकीनन जो है वो अपने शहरों में जो है वो अपने मुल्क में जो है वो देखना चाहेंगे और जो है इस पर सफ़र भी यकीनन जो है वो करना चाहेंगे। तो नाजरीन, ये जो है वो एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि कावासाकी ने की है। कावासाकी का कहना है कि ये इन्वेंशन जो है वो मोटर बाइक और साइकिल का जो है वो रिप्लेसमेंट हो सकती है और इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि हकीकी तौर पर जो है वो जो हकीकी घोड़े होते हैं इनमें भी इतने फीचर्स शायद मौजूद ना हो, जो कि एआई इंस्टॉल्ड है और जीपीएस सिस्टम इनमें इंस्टॉल्ड है। साथ ही साथ जो है ये 10 घंटे तक बिना थके जो है ये सफ़र करेंगे और आपसे ना तो ये खुराक मांगेंगे ना ही ये पानी मांगेंगे। ये बिना थके हुए जो है वो ट्रैवल करते जाएंगे और ना तो ये थकेंगे ना ये रुकेंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ इतने फीचर्स होने के साथ जो है वो एक सवाल यह भी आता है कि इसकी कीमत जो है वो कितनी होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि कावासाकी ने जब इनॉग्रेशन की इस हॉर्स रोबोट की तो उन्होंने बताया कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे, चूँकि अभी भी ये इतना ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इसको लॉन्च करें तो इसमें मज़ीद फीचर्स ऐड करें, इसको मज़ीद इस पर ट्रैवलिंग जो सिक्योर करें, इसको मज़ीद जो है हम अच्छा करें क्योंकि इसमें अभी तक ऐसे फीचर्स इंस्टॉल्ड हैं कि जितना अगर बात की जाए रात के ट्रैवल की
तो जितना ये दिन के वक्त अच्छा ट्रैवल कर सकता है, इतना ही ये रात के वक्त जो है वो ट्रैवल की फैसिलिटी उतनी ही स्मूथ देगा, चूंकि इसकी हेडलाइट जो है वो भी इंस्टॉल की गई हैं। और रात के वक्त अगर इसकी बात की जाए कि इसके सेंसर्स इतने ही एक्टिव रहेंगे, इसका AI भी इतने अच्छे अंदाज में काम करेगा और इसका GPS भी रात के वक्त उतना ही अच्छा और मौसर रहेगा जितना दिन के वक्त। तो कावासाकी ने कहा कि हम इसमें मजीद जो है बेहतरी लाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब हम इसको लॉन्च करें तो ये मजीद जो है बेहतर हो। तो जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो हम इसकी कीमत का तयन भी तब करेंगे। अलबत्ता एक अंदिया देते हुए ये कहा गया कि इसकी कीमत $1 लाख से लेके $20 लाख तक हो सकती है। तो नाज़रीन, ये साइंस की एक हैरान कुन जो है वो इन्वेंशन है, जो कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये कितनी कारआमद साबित होती है और क्या ये मोटरसाइकिल और साइकिल का जो है वो रिप्लेसमेंट हो सकती है। और इतने ज़्यादा फीचर्स होने के साथ साथ क्या ये एक अच्छा जो है वो पार्टनर जो है ट्रैवलिंग पार्टनर साबित होगा, और क्या वाकईतन कावासाकी जितने फीचर्स इसके क्लेम कर रही है ये फीचर्स इतने ही अच्छे अंदाज में जो इस्तेमाल के काबिल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता अब तक जो ये चीज़ें देखी जा रही हैं और जो चीज़ें रिवील की गई हैं, इस हिसाब से ये दुनिया का पहला ऐसा रोबोट हॉर्स होगा जो कि ऐसे तमाम तर एक्टिविटीज़ जो इंसान करना चाहेगा, और स्पेशली अगर नॉर्दर्न एरियाज़ हो, पहाड़ हो या दरिया हो या रेगिस्तान या किसी जंगल में इंसान फंसा हो, तो ये उसके लिए बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर साबित हो सकता है।